श्री कृष्ण ने मनुष्य के लिए शास्त्रों में कई उपदेश दिए हैं, उसी में से कुछ उपदेश आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, कई लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में खुशियां भरी रहें, पर जीवन में कभी दुख और कष्ट आते हैं तो वो इंसान विचलित हो जाता है और सोचता है कि मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में बनी रहती है। उसमें से एक नियम यह भी है कि कुछ कर्म हमें नग्नावस्था में कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कर्म हैं जो निवस्त्र या नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि संपूर्ण नग्न होकर स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बहुत पाप लगते हैं। गरुड़ पुराण यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य ऐसा करता है तो उसे नरक में जाना पड़ सकता है। इसीलिए स्नान जब करे तब एक छोटा सा कपड़ा तो शरीर पर होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जल को देवता मानते हैं। अगर आप निर्वस्त्र स्नान करते हो तो जल देवता का अपमान करते हो, जिससे जल देवता नाराज हो जाते हैं। तो गलती से निर्वस्त्र होकर स्नान ना करे। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है, कहते ही कि जल है तो जीवन है। दर्शक मित्रों, कई सारे लोग निर्वस्त्र सोते हैं। ऐसे सोने से उसको आराम मिलता है और रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से चंद्र देवता नाराज हो जाते हैं। रात्रि के समय पितृगण भी भटकते रहते हैं और वो आपको ऐसी अवस्था में देखकर दुखी और नाराज होते हैं और आपको अच्छे आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। और इससे जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दर्शक मित्रों, और कई ऐसे कर्म हैं कि जो नग्न और निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए, जैसा कि पूजा पठन। कई सारे लोग सुबह नहा धोकर बिना वस्त्र पहने भगवान की पूजा पाठ करते हैं। वो अपने माइंड से ऐसा समझते ही कि कपड़े उन्हें अपवित्र और अशुद्ध कर देते हैं, जिससे मेरी पूजा और अर्चना सफल नहीं हो रही हैं और मुझे मेरे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि ऐसा करने से देवी देवता नाराज होते हैं। ऐसा करने से आपको पूजा अर्चना का शुभ नहीं अशुभ फल मिलेगा और आपके जीवन में दुख और अशांति प्राप्त होंगे। हाँ मित्रों, हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ या पूजा के दरमियान बिना सिले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सिलाई को सांसारिक बंधन का प्रतीक माना गया है। और दर्शक मित्रों, निवस्त्र होकर कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आचमन करने का अर्थ होता है कि पूजा के पवित्र जल को आदर के साथ पीना और खुद पर फेंकना ही आचमन कहलाता है। आचमन करने से वह जल मुंह के रास्ते से हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक पहुंचता है और आपको शुद्ध बनाता है। मित्रों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि निर्वस्त्र होकर आचमन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सुधर जाएं और आपकी आदतों को भी सुधारिए। ऐसा नीच कर्म करते रहना आपके लिए अहितकारी हो सकता है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।